इस टाइम मैनपुरी में थाना कुर्रा गांव बदाटी में आया हूं, जहां का आप एक बेटी को देख सकते हैं। ये बेटी खड़ी है, बेटी की मम्मी, और कहीं ना कहीं बेटी के पिता ने दूसरी शादी कर ली है। अब इन लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां आया, क्या स्थिति में पूछूंगा। बेटी आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या बात है, आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है, क्या नाम है पति का? पति का नाम संजय है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसमें मेरे ससुर जी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकाला था और उसके बाद ही उन्होंने डिवोर्स का डलवाया था मैनपुरी। जो डिवोर्स हमने नहीं दिया और जब मैंने अपने यहाँ से इटावा से किया, वो अभी भी चल रहा है मुकदमा। आपके पति का नाम क्या है? संजय। संजय। दूसरी शादी क्यों की है? अब मुझे क्या पता, ये तो वही घर वाले जाने जिनने करवाई है, या मेरे ससुर जी जाने जिन्होंने मुझे घर से हाथ पकड़ के बाहर जब निकाला। आप दोनों के बीच एक छोटी सी बेटी है, बेटी कितने वर्ष की है ये बेटी? बेटी हो गई होगी 10-11 वर्ष की। पहला जन्मदिन यही मनाया था। तो छोटी थी जब मुझे इन्होंने घर से बाहर निकाला था। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहती हो? कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें और मेरी बेटी को हक मिले, जो हम यहीं रहेंगे। वो या शादी 2 कर ले 4 कर ले, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहीं रहना है। क्योंकि अगर ससुर जी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है तो हमें तो इसी घर में रहना है। परिवार और गांव समाज का साथ तुम्हें मिल रहा है? परिवार तो परिवार है, परिवार अगर चाहता तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लोग हैं, लेकिन एक तो मैन है जो रूप सिंह नाम थोड़ा है इधर उसका, आओ। हाँ? जो रूप सिंह नाम है उसका, उसी के घर पे मीटिंग लगती है, वही पूरा साथ दे रहा है कि इसे कैसे भी घर से निकालो। वो गांव का है, रूप सिंह नाम है उसका। अच्छा, रूप सिंह जी को क्या लेना देना अब इससे? मुझे क्या पता क्या लेना देना, वो तो घर वाले जाने। और भी जो नाम है वो अभी हम नहीं बताएंगे। जब हम कप्तान साहब के साथ जाएंगे तब हम वो नाम बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते। हालांकि बेटी, क्या क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम रिया है। रिया है। अब एक बड़ा सवाल, ये रिया बेटी कौन सी क्लास पढ़ती है बेटा? मैं 4th में। 4th में पढ़ती है। इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बेटी रिया और इसकी मम्मी की परवरिश कौन करेगा। हालांकि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन रहा। मामला कोर्ट में चल रहा, पति हाँ, पत्नी का विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है? ये अभी चल रहा है, करीब 10 साल हो गए होंगे। क्यों, पहले उन्होंने डाला था मेरे पे तलाक का, तो हमने तलाक दिया नहीं। फिर उसके बाद हमने डाला था इटावा। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी सन 2011 में। सन 2011 में। हाँ। कितने टाइम आप इस घर में रही? यही करीब लगातार तो इन्होंने मुझे कभी रहने ही नहीं दिया कि हम 2 महीने लगातार रहे हो। आना जाना लगा रहा, तब तक ये लड़की हो गई। आप अपनी इच्छा से मतलब गई घर से, या नहीं, घर हम वालों अपनी ने? इच्छा से नहीं गए। इससे अगर कोई गांव सच बोले तो बोल दे, वो खुद जानते हैं कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे मेरे ससुर जी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। ससुर जी ने? बिल्कुल। क्या नाम है ससुर जी का? वीरपाल सिंह उर्फ पप्पू। ससुर जी ने बहू को निकाल दिया घर से बाहर। और बड़ा सवाल। मुझे घर से निकालने के बाद तुरंत मुकदमा डलवा दिया मैनपुरी से कि तलाक का। जब हमने तलाक नहीं दिया, हमने काफी समय तक इंतजार भी किया, लेकिन अगर उसे दूसरी शादी करनी थी तो कुछ तो बोलता। ऐसा अच्छा, थोड़ी नहीं है। एक कारण इतनी नफरत या ईर्ष्या क्यों करते हैं जब उन्हें, ये लोग? हमें क्या पता क्यों कर रहे थे, ये तो वही लोग जाने। ये लड़की कोई खिलौना थोड़ी ना है कि अपने तुम ब्याह के लिया वो अपनी मर्जी से चलाओ। बड़ी बात है। अब यहाँ सवाल प्रशासन, माननीय न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए। आखिर इस बेटी की परवरिश कैसे होगी? ये रिया बेटी खड़ी है, इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, और इस टाइम जो इसके पिता और जो दूसरी शादी जो नई बहू, वो कहाँ है? वो घर वाले हमसे पूछो ना, हमें तो पता है कहाँ है। अगर पुलिस मेरा साथ देगी तभी तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पुलिस साथ दे रही है आपका? अगर देते तो हम उसे लेके ना आते कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें क्या पता कहाँ है, शादी कर ली इतना पता है। घर में है ही नहीं, ससुर भी नहीं है। माता जी खड़ी हैं, जो आपकी माता जी, क्या कहोगे? आपकी बेटी को मतलब छोड़ दिया, कैसे कह सकते हो? एक नातिन भी है। अब मैं क्या करूं, मैं तो अब तो आपके सबके लोग सहारा ले रहे हैं। मैंने तो लड़की की शादी की थी, दहेज के साथ की थी। ऐसे भी नहीं है कि बारात भी गई थी, मैंने शादी भी करी थी। इन लोगों ने लड़की को कितना दहेज दिया था उस अरे टाइम? दहेज तो मैं तो, अब उनके पापा होते तो बता देते। सामान और रुपए पैसे तो भाई अनेक बारात गई थी और साला सामान देके शादी करी थी मैंने। और इन लोगों ने उसको पूरा दिया था, उसमें आधा सामान भी गायब है। ड्रेसिंग टेबल नहीं है, कुछ भी सामान नहीं रहा। नहीं है, इन लोगों ने कहाँ कर दिया और इन्होंने लड़की को रखा नहीं, लड़की को मारा। मैंने लड़की को घर से भेजा तो लड़का लेके आया, इन लोगों ने मार के निकाल दिया। मैं बच्ची को लेके घर चली गई और इन्होंने फिर तलाक का मुकदमा डाल दिया। मैंने तलाक नहीं दी तो इस लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब इस बच्ची को मैं क्या करूं, मैं कहाँ ले जाऊं? कहाँ ले जाऊं? सवाल तो यहाँ पैदा होता है, जब एक बार अगर माता पिता बेटी की शादी करते हैं तो कैसे हाथ पीले कर पाते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर लड़का बेटी को छोड़ देगा तो छोटी बेटी और ये जो पत्नी खड़ी है, इसकी मम्मी बेटी की,
इनका जीवन कैसे कटेगा। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, जांच का विषय, और पुलिस प्रशासन और माननीय न्यायालय से मैं भी अपील करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। अगर आप लोगों ने क्या चाहते हो आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते, हम अपना ये घर चाहते हैं हम चाहिए ना, अपनी हमें घर बेटी के लिए और अपने लिए हमें रहने की जगह मिले जो हम इसका पालन पोषण कर सके। बस मुझे यही जगह चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटी का पालन पोषण हो सके, इतनी जगह चाहिए। पहली पत्नी, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति। जो और पति का नाम? संजय। संजय। जब संजय यहाँ से गए थे प्रीति के संग शादी करने के लिए तो पूरी बारात लेके गए थे। आज वो स्थिति है कि संजय ने प्रीति को छोड़ के, एक छोटी बच्ची रिया को छोड़ के अपनी बेटी को दूसरी सगाई कर ली है। मामला संगीन है। हालांकि अब ये जो प्रीति खड़ी हैं वो कह रही हमारी बेटी और हमें हक चाहिए प्रॉपर्टी में, जिससे कि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हालांकि हैं शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि एक कमरे में बच्ची को रखो, मैंने जायदाद की शादी करी थी, लड़का की शादी करी थी। अब वे सोचते हैं कि एक मड़ैया डाल के मेरी बच्ची रहेगी, मड़ैया डाल के नहीं रहेगी, मुझे पूरा हक चाहिए। मैंने कल तोड़ दिया। अच्छा, मैं कहूँगा थोड़ा ये पूरे घर में ताले डले हुए हैं। अब प्रीति और बेटी, जैसे कि ये भी आप देख सकते हो, अंदर भी डला है। यहाँ भी सब घर में ताले डले हुए हैं। लेकिन अब ये रिया बेटी और ये जो पहली पत्नी है वो कहाँ रहेंगी, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी मैनपुरी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो पहली पत्नी, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, और प्रीति की जो बेटी रिया, इनकी रहने की व्यवस्था हो और इसमें जांच हो के जो सच्चाई है प्रशासन या न्यायपालिका उसी का साथ दे, क्योंकि इस बेटी के जीवन का सवाल है। या तो यहाँ एक बार में माता पिता जब शादी करते हैं तो सब कुछ चला जाता है, दहेज पैसा सब दिया जाता है। समाज में रीत दहेज प्रथा की तो रीत रिवाज है। उसके बाद अगर बेटी को छोड़ दिया जाए और बेटी के साथ एक बच्ची भी है, उसका कैसे पालन पोषण होगा, कौन करेगा? मैं कहूँगा प्रशासन को भी इस पर जांच करना चाहिए और जांच में जो भी इनका शेयर है या हिस्सा बनता हो इन्हें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पूरी जांच करके जो कुछ वो है, बस मेरा मुझे हक चाहिए, मेरी बच्ची के लिए जगह चाहिए। बस प्रशासन कुछ भी करे, जांच भी करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही शादी कर लाई है भाई, इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने तो लड़की की शादी करी है ना, इन्होंने बोला मेरा अकेला लड़का है, मेरे बाबा के लिए अंगूठी चाहिए, दादी के लिए अंगूठी चाहिए, मुझे कैश चाहिए। मैंने सब कुछ दिया इनको। देने के बाद इन्होंने जो मांग करी, मैंने सब मांग इनकी पूरी करने के बाद मेरे दरवाजे से बारात ले गई और फिर भी शादी होके आई। इन्होंने मेरे लड़की को नहाना नहीं दिया, मैं ले जाते रही। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा कि भैया अकेला लड़का है, आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल, माँ बाप ने बिल्कुल भाग नहीं लिया, इनके सब रिश्तेदारों ने भाग नहीं लिया। अगर भाग लिया हो तो उसकी जांच करी जाए और हमको सामने बैठाया जाए। मैं बताऊंगा कि इनके कोई रिश्तेदार ने मेरा भाग नहीं लिया और न मेरे पास कोई आया। इन्होंने दूसरी शादी करा दी। मैं अपनी बच्ची कहाँ ले जाऊं भाई, मेरी नातन भी है, बच्ची भी है, मैं एक बार शादी कर चुकी हूं, अब मैं इस लड़की को कहाँ ले जाऊं? अब दर्द तो ये जो आपका नाम प्रीति है, प्रीति की माता जी ये खड़ी हुई हैं और ये छोटी बेटी है। अब दो सुत बेटी और नातिन को कहाँ लेके जाऊं, सवाल तो यहाँ है। कहीं न कहीं इनके लिए घर के दरवाजों में ताले पड़ गए। जब घर में इनके लिए जगह नहीं तो कैसे व्यवस्था बनेगी? और जो ये रिया बेटी, इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, समस्या है। रहने के लिए दिक्कत दे रहे हैं, सब लोग यहीं खड़े हैं जो है, एक नंद है वो उधर है, जो भी है तो आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी हमें दिक्कत है। और मुझे जो भी देने होंगे एविडेंस हम देंगे, मेरे पास सब कुछ है। बस मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना बिल्कुल चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। बड़ी बात है। मैं कहूँगा मैनपुरी प्रशासन पे इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ये बेटी छोटी खड़ी रिया और इसकी माँ को इंसाफ जो भी जैसे भी हो जांच होने के बाद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24। ये गांव कौन सा है? भदाटी। भदाटी, थाना कुर्रा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।